पहले कब्र की काली कोठरी का नहीं सोचा, कभी पुल सरात का नहीं सोचा। पुल सरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उससे कौन गुजरेगा पता है? कौन गुजरेगा? मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते पुल से उतारो, पुल से उतारो राह, गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। अब सुनो, पुल सरात से सुन्नी कैसे पार लगेगा, आशिक रसूल कैसे पार लगेगा। तसव्वुर करो, हुजूर उसका हाथ पकड़ेंगे, हुजूर उसका हाथ पकड़ेंगे और उसको पुल सरात से पार करा देंगे। अब सुन्नियों बताओ, पुल सरात से इसका मतलब पार कौन होगा? जिसको नबी पार कराएंगे। सल्लिम सल्लिम की धाड़स से पुल से पार कराते ये हैं। अल्लाह अकबर। सोचो, हुजूर जिसको पार कराए वही पार होगा। अब दूसरी तरफ आ जाओ, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने जुए के आलात अपने हाथ में लिए, उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। तो बोलो, जिसका हाथ सूअर के खून में रंगेगा, हुजूर उसका हाथ पकड़ेंगे? बोलो नहीं। आका फरमाते क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत से मुसाफा करूंगा। यहाँ पर सैयद साहिबान मौजूद है, उलमा मौजूद है, मशाइख मौजूद है। बोलो, महफिल खत्म होगी तो आप उनसे मुसाफा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। और कहा गया कि आलिम बाअमल से मुसाफा करना हुजूर से मुसाफा करने के बराबर है। लेकिन अल्लाह ना करे किसी के हाथ में अगर कीचड़ लगाओ, बोलो कीचड़ वाले हाथ को क्या वो आलिम के हाथ में दे सकता है? नहीं। हाथ में कीचड़ लगा हो तो आलिम के हाथ में देने शर्म आएगी, और हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ हो तो क़यामत में तुम नबी के हाथ में कैसे दे पाओ? कितनी बड़ी महरूमी होगी। मगर वहां पछताने से काम नहीं चलेगा। अगर पछताना है तो यहाँ पछताओ, तौबा करना है तो यहाँ तौबा करो, माफी मांगना है तो यहाँ माफी मांगो, छोड़ दो गुनाह को। मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। मत खेलो जुआ, मत खेलो जुआ, मत जाओ शराब की तरफ, मत जाओ ज़िना के अड्डे की तरफ, मत जाओ नशा की तरफ, मत जाओ किसी का दिल दुखाने की तरफ। वो हदीस पढ़ने लगा था, बस बात खत्म करने लगूं, बात समेटने लगूं। टाइम ज्यादा हुआ है, मेरा टाइम खत्म भी हो गया है, लेकिन चूंकि हम लोग को पहुंचना है, एयरपोर्ट पे पहुंचने बागडोगरा। लेकिन आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं कि मेरी हिम्मत हो रही है कि मैं कुछ बढ़ूं आगे। जरा आवाज देता कि मुझे पता चले। हाँ, ये गौस पाक के गुलामों का सफर अभी शुरू हुआ है। आपकी मोहब्बतें साथ रही तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम मेरे पास कम है। मेरा टाइम जो दिया था 1:45 का खत्म हो गया, 1:45 बज गए हैं। लेकिन आपकी मोहब्बत है तो सुनो। जब जन्नत को हजरत जिब्रील और मिकाइल ने देखा तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह जन्नत इतनी तेरी खूबसूरत है कि खाली नहीं रहेगी जन्नत, सब जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत सब जन्नत में चले जाएंगे। और जब जहन्नम में अजाब देखा, अब अजाब नहीं पड़ता जहन्नम के, टाइम ही नहीं है ना अपने पास, इंशाल्लाह फिर कभी। बहुत अजाब है, सिर्फ इतना समझ लो कि जहन्नम में जो कम अजाब है, सबसे हल्का फुल्का अजाब, वो ये है कि अल्लाह जहन्नम में जिसको सबसे कम अजाब देगा, कम, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, वो ये है कि उसके पैरों में जहन्नम की आग की बनी हुई जूती पहनाई जाएगी। कहानी किस्सा नहीं है, किसी खतीब का, किसी मौलवी मुफक्किर का कौल नहीं है, ये मेरे नबी का फरमान। जिसकी जबान पर खुदा बोलता है उसका फरमान है, जो अपनी ख्वाहिश से कभी गुफ्तगू नहीं करते उसका फरमान है। और जहन्नम की आग कितनी है? अपनी आग जो दुनिया की है उससे 70 दर्जा ज्यादा तेज है जहन्नम की आग। और जहन्नम की आग की जूती जब पैरों में पहनाई जाएगी ना, अल्लाह हर मोमिन को बचाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। क्या वो वक्त है, क्या वो टाइम है, क्या वो हालात है। हाय हाय,
काम जहन्नम के किए जाना जन्नत में चाहते। हमें तो डर भी नहीं लगता, जहन्नम के अज़ाब को सुन के सुन्नी हंसता है। अरे किसी और को डराओ, हम तो जन्नत में जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह करे तुम जन्नत में जरूर जाओ, लेकिन जन्नत में जाने जैसी अमाल तो करो। इन्नल अबरार लफी नईम इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कुरान ने साफ साफ बयान किया है। फजर में सोते पड़े रहोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे? गीबतें करोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे? किसी के लिए दिल में हसद रखोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे? औरतों पे बदनिगाही करोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे? मुकर्रिर आपको पटाने फुसलाने के लिए कुछ भी कह दे, उसका एतबार नहीं, एतबार कुरान का है ना। इन्नल अबरार लफी नईम, इसमें क्या गुंजाइश है? इन्नल फुज्जार लफी, कुरान ने वाज़ेह कर दिया है। और माफ करना, मैं कोई मुकर्रिर खतीब नहीं हूं कि आपको पटाव फुसलाने की बात करूं। आप राजी हो कि नाराज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर, क्योंकि मुझे मेरी मौत का कोई भरोसा नहीं है। अभी आ सकती है ना मौत। काश वो करीब मुझसे राजी हो जाए, आप सबसे राजी हो जाए। अपना पैदाइश का मकसद ही उसकी रजा है, उसकी खुशी है। मेरे भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, तो जो सबसे हल्का और कम अजाब है, आग की जूती पहनाई जाएगी जहन्नम के अंदर। कम ये है, कम। हाय हाय, मेरे आका फरमाते गैबदा नबी, जब उसके पैर में जहन्नम की आग की जूती पहनाई जाएगी तो उसके दिमाग के अंदर उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है, और भेजा खोल खोल के उसके पैरों पे गिरेगा। ये सबसे कम अजाब है जहन्नम का। तो जब जहन्नम का अजाब देखा, फरिश्तों ने कहने लगे, अल्लाह जहन्नम में कोई नहीं जाएगा, सब तो जन्नत ही में जाएंगे। फिर अल्लाह ने क्या किया? जहन्नम को ख्वाहिशात से लपेट दिया, जहन्नम को ख्वाहिशात से लपेट दिया, और जन्नत को अमल की मुशक्कतों और मेहनतों से लपेट दिया कि अब जन्नत उसको मिलेगी जो मेहनत करेगा, और जहन्नम में वो जाएगा जो ख्वाहिशात के पीछे चलेगा। तो जब जन्नत को अमल की मेहनतों और मुशक्कतों में लपेटा और जहन्नम को ख्वाहिशात की लज्जतों में लपेटा, अब फरिश्तों ने देखा तो जिब्रील पुकार उठे, अब ऐसा लगता है कि जहन्नम से कोई बच नहीं सकेगा और जन्नत में कोई जा नहीं सकेगा। क्यों? इसलिए कि गुनाह में लज्जत मिलती है और नेकी में इज्जत मिलती है, मगर नेकी में मेहनत लगती है। क्यों? गुनाह कभी भी करो, कोई टाइम नहीं, लेकिन नमाज के लिए तो फजर में ही उठना है, नमाज के लिए तो कारोबार छोड़ करके इशा में ही जाना है। इसलिए मगर याद रखना, यहाँ चंद दिन की मेहनतें वहां हमेशा की राहतों का जरिया होगी। इसीलिए तो गौसे पाक ने 40 साल तक के हर दिन इशा में वुजू करते थे और उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते। मेरे मुर्शिद, मेरे आका, हम सबके आका और मावा मौला 90 लाख काफिरों को इसी हिंद में कलमा पढ़ाने वाले मेरे गरीब नवाज, जिंदगी के 70 साल तक आपने कभी पीठ जमीन को नहीं लगाई, रातों दिन इबादत करते थे। किसी ने कहा सोते क्यों नहीं है, तो फरमाते थे जिसका यार जाग रहा हो उसको सोने से क्या फायदा। ये अल्लाह वालों की शान है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बस अपनी गुफ्तगू समेटते हुए एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर लूं। एक बात अर्ज करूंगा, अब बात खत्म कर लूंगा। मगर आज शराब, जुआ, औरतों को मारना पीटना, औरतों पे जुल्म करना, बहनों पे जुल्म करना, माँ बाप पे जुल्म करना, मस्जिदों को वीरान करना, ये सब अपनी पहचान बन चुकी है। नहीं नहीं, याद रखो, बीवियों को गाली देने वालों, मेरे नबी ने तो फरमाया कि खटमर और पिस्सू को भी अगर तुमने गाली दी तो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसका भी जवाब देना पड़ेगा। जब बिस्तर के खटमल और पिस्सू को गाली नहीं दे सकते तो अपनी शरीके हयात को, अपनी बीवी को कैसे गाली दे सकते हैं। और बीवी को मारना तो हराम है, बीवी को मारने वाले पे हुजूर ने लानत फरमाई है। जो बिला उज़्र शरई बीवी को मारे, आका फरमाते वो थूक कर चाटने वाला है और वो हलाक होगा जिसने अपनी बीवी को मारा।
जो आज मुसलमान हलाक हो रहे ना, बीवी को पैर की जूती समझते हो, उन्हें मारपीट करते हो, गालियां देते हो। नहीं, बीवियां मारपीट के लिए नहीं है, बीवियां तो प्यार देने के लिए। एक जुमला अपनी बहनों के लिए भी कह दूं, आजकल की औरतें अपने शौहर को गिनती ही में नहीं लेती, मुंह चलाती है, बदज़बानी करती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत के दिन कुछ औरतें ऐसी होगी जिनका मुंह कुत्ते की तरह होगा और कुत्ते की तरह उनका जबान लटक रही होगी जहन्नम में। मैंने पूछा ये कौन है? तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिन औरतों का मुंह कुत्ते की तरह कर दिया गया है और उनकी जबान लटक रही है जहन्नम में, ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर से मुंह चलाकर शौहर का दिल दुखाती थी। इसलिए दुनिया ही को मत देखो, आखिरत की फिक्र करो। जो आखिरी बात अर्ज करने चला था वो ये, आज मेरे जवान शराब की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। बहुत खतरनाक है ये नशा, बहुत खतरनाक है ये शराब। नशा किसी भी चीज से किया जाए, कुल्लो मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखना, लोग कहते हैं मेरे दोस्त ने कहा था माँ की कसम शराब पी ले तो मैंने पी लिया, बेटे की कसम शराब पी ले तो मैंने पी लिया। मेरे भाइयों मैं तुमको नसीहत करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक अदना सा बंदा होने, हुजूर का एक अदना सा उम्मती होने की हैसियत से आपको नसीहत करता हूँ, अगर कोई कुरान की कसम देकर, अल्लाह की कसम देकर भी तुम्हें शराब पिलाए तो भी तुम्हारे लिए शराब पीना जायज नहीं है। कुरान माँ और बेटे की कसम क्या हैसियत रखती है? अगर कुरान और अल्लाह की कसम देकर कोई कहे कि शराब पी, तूने कहना मैंने नहीं पीना है। शराब का नुकसान क्या है? शराब पीने वाला कभी बेटी के साथ जिना भी कर सकता है, नशे में उसको कोई खबर ही नहीं होती। कभी बीवी को तलाक भी दे सकता है, उसका घर भी उजड़ सकता है, किसी को कत्ल भी कर सकता है। आइए इस सिलसिले में बस एक बात, शराब और नशे का नुकसान क्या है, एक हिकायत हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार इसको बयान करते हैं। सैयदना मालिक दीनार कहते हैं, मेरे जवान ध्यान से सुनना, इस एक बात में कई निकात निकलेंगे, कई इबरत की बातें आपको सुनने को मिलेगी। सिर्फ ध्यान से आखिरी बात सुने। अल्लाह ताला हमारे दिल की कलियां खोल दे, अल्लाह हमारे दिल के गिलाफों को हटा दे, अल्लाह में हिदायत ना अता कर दे, अल्लाह हमारे दिलों पर खशियत के पर्दे बिठा दे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदना मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैं हज के लिए गया, जब मैं हज के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा तो मैंने क्या देखा, पूरा मताफे हरम गजगजा रहा है, अहले ईमान काबे का तवाफ कर रहे हैं, सब लोग तवाफ में मसरूफ है। मैंने तवाफ की रानाइयां देखी, हरम का मंजर देखा, जिन लोगों ने नहीं देखा अल्लाह उन सबको दिखाए। हज के मौके पर हरम की जो कैफियत होती है, ऐसा लगता है कि जैसे काबा दुल्हन बना हुआ है और उसके इर्द गिर्द मतवाले तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ऐसी कैफियत होती है कि ईमान ताजा होता है, दिल सीने में नहीं रहता, ऐसा लगता है कि बाहर निकल के दिल रक्स करना चाह रहा है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, लाखों की तादाद में मैंने लोगों को हरम का तवाफ करते देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया, या अल्लाह तूने अपनी महबूब की मेहनतों को कैसे बारवर फरमाया, कैसे समर आवर फरमाया मौला, के आज तेरे हबीब के पर्दा फरमाने को अभी चंद साल भी नहीं बीते कि लाखों की तादाद में यहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं। जब हज के लिए इतने आए हैं तो दुनिया भर में कितने मुसलमान होंगे। मालिक इब्ने दीनार ने उस वक्त हाथ उठा दिया और अर्ज करने लगे, मौला जरा मुझे बताना कि आखिर तेरा इनमें कौन बंदा ऐसा है जिसका हज तूने कबूल कर लिया है और कौन ऐसा है जिसका हज तूने रद्द कर दिया है। तो उस वक्त मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ को सुन लिया और जब मैं काबे का तवाफ करके मिना के मैदान की तरफ चला तो मैं अपने खैमे में मिना के अंदर सो रहा था, मेरी आंख लगी और दिल की आंखें बेदार हो गई। अचानक निदा आई, ए मालिकुद दीनार, एक ऐसा बंदा है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है, हमने उसका हज रद्द कर, ये बल्ख का रहने वाला है, इब्ने हारून उसका नाम है, हमने उसका हज रद्द कर दिया है और जा उससे मिल, उससे मुलाकात कर और उसको जाकर के बता दे कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैं उठा, उठ
करके मैं खड़ा हुआ और मैं सीधा वहां पहुंचा जहां बल्ख के लोग जहां हाजी मुकीम थे, खैमा लगाए हुए थे। मैं वहां पहुंच करके मैंने पूछा, ए बल्ख वालों, क्या तुम मोहम्मद इब्ने हारून को जानते हो, इब्ने हारून को पहचानते हो? लोगों ने कहा, ए मालिक, तू किसका नाम ले रहा है, तू किसका जिक्र कर रहा है? ये इब्ने हारून हमारे बल्ख का सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा पारसा, सबसे बड़ा नेक इंसान है। तुझे मालूम है मालिक, 40 साल हो गए वो हर दिन रोजा रखता है, वो पूरी पूरी रात इबादत करता है, और वो अल्लाह अकबर 40 साल से हर साल हज के लिए आता है। लेकिन वो खेमे में नहीं रुकता, बल्कि वो खुले आसमान के नीचे धूप में रुकता है। वो इतना मुत्तकी और परहेजगार है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार सोचने लगे, या अल्लाह, जब ये इतना मुत्तकी है, इतना परहेजगार है, और अल्लाह कह रहा है कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया, अवाम ने कह रही है, और अल्लाह कहता है कि मैंने हज रद्द कर दिया। यहाँ रुक करके एक बात कहता हूँ, अगर अल्लाह इबादत की तौफीक दे तो अपने आप को बहुत होशियार मत समझा करो, अपने आप को बड़ा पारसा मत समझा करो, क्योंकि पब्लिक जिसको नेक कहे वो नेक नहीं है, कुदरत जिसको नेक कहे वही नेक है। इसलिए याद रखना, नेक अमल करके कभी गुरूर मत करना, कभी तकब्बुर मत करना, बल्कि डरते रहना कि 80,000 साल तक इबादत करने वाला शैतान बना दिया गया, मैंने तो 80 साल भी इबादत नहीं की, कहीं मेरा अंजाम खराब ना हो जाए। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अपनी दाढ़ी पर मत इतराना, अपनी नमाजों पे मत इतराना, अपनी ज़कात पे मत इतराना, अपने तकवे पर मत इतराना, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहना। पता नहीं वो कब इम्तिहान में गिरफ्तार करे, अल्लाह हम सब के साथ आफियत का मामला करे। तो हज़रत मालिक इब्ने दीनार ने सोचा, लोग इसकी इतनी तारीफ करते हैं और अल्लाह कहता है मैंने उसका हज रद्द कर दिया, तो मैंने पूछा वो है कहाँ? तो लोगों ने कहा वो खेमे में नहीं रुकते, वो बहुत नेक और मुत्तकी है, वो तो खुले आसमान के नीचे पहाड़ की वादियों में रुकते हैं। तो हज़रत मालिक दीनार वहां से निकले, और निकलने के बाद जैसे ही वहां गए जहां पता बताया गया था, तो क्या देखा, एक बंदा आसमान की तरफ मुंह करके रो रहा है और कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और उसका एक हाथ कटा हुआ है, और उसने पैरों में जंजीर डाल रखी है, और एक हाथ से जंजीर पकड़ रखी है। ऐसे में मालिक दीनार के कदमों की आहट को सुन के उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे, और आंसू पोंछने के बाद, यानी इसका मतलब वो मुखलिस था रोने में, रियाकार नहीं था वो, इसीलिए तो जल्दी से आंसू पोंछ लिए, आंसू पोंछे। मालिक दीनार जब देखा कि रो रहा है, इतना नेक है, आसमान खुले आसमान के नीचे रुका है, तो आप रुक गए। तो उसके बाद वो शख्स कहता है, ए अल्लाह के वली इधर आ, क्या तुझे कोई ख्वाब मेरी तरफ लाया है? तुम ख्वाब देख करके आओ मेरे पास। हजरत मालिक दीनार ने सोचा, ख्वाब मैंने देखा, इसको पता है, इसका मतलब कितना ये पहुंचा हुआ है। फिर मैंने सोचा जब इतना पहुंचा हुआ है तो मैं इसको कैसे कहूं कि अल्लाह ने तेरे हज को रद्द कर दिया। फिर उसने कहा, बेधड़क बेतकल्लुफ कह दो, जो ख्वाब में तुमको यही कहा ना, मेरे अल्लाह ने यही हुक्म दिया ना कि उसने मेरा हज रद्द कर दिया, मुझे बोल दो, यही दिखाया ना ख्वाब में। हजरत मालिक को दीनार ने सोचा, या अल्लाह, ये तो मेरा ख्वाब भी जानता है और मेरे ख्वाब का मजमून भी जानता है, कैसे कहूं? तो तब हजरत मालिक को दीनार करीब हुए और कहने लगे, ऐ शख्स, तुझे कैसे पता कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब का मजमून ये कि अल्लाह ने कहा कि तेरा हज रद्द हो गया? वो रो कर कहने लगा, यही तो रोना है, आजकल की बात नहीं। ऐ मालिक दीनार, 40 साल से हज के लिए आता हूँ पैदल, और हर साल अल्लाह किसी वली को कहता है कि जाके इब्ने हारून को कह दे कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। हम एक साल हज करते और हमें कोई हाजी नहीं लिखता तो हम उस पर गुस्सा होते हैं, ये मुझे हाजी क्यों नहीं लिखता, हाजी साहब क्यों नहीं कहता। मेरे भाइयों, 40 साल तक जिन्होंने हज किया, कुदरत ने उनके हज रद्द कर दिया। किस हज पे गुरूर कर रहे हो, किस हज पे तकब्बुर कर रहे हो? हाजी साहब कोई कहता है तो सीना फूल जाता है अपना। मालिक दीनार से इब्ने हारून ने कहा, मालिक 40 साल हो गए, हर साल पैदल आता हूं बल्ख से। बल्ख किधर है पता है? अफगानिस्तान में है बल्ख।
बल्ख से पैदल अफगान, मुमकिन है भी टुकड़े हुए हैं तो बाद में तकरीबन इस वाक़े को 1300 साल बीत चुके हैं, उससे ज्यादा। उस वक्त बल्खिस्तान, बल्ख अफगानिस्तान में था, तो कहा अफगान से मैं पैदल आता हूं मक्का हज करने, और कोई ना कोई वली हर साल आकर कहता है अल्लाह ने मुझे ख्वाब में कहा कि अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया। अब ये थे मालिक इब्ने दिनार, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा इब्ने हारून, मेरा अल्लाह किसी की इबादत यूं ही रद्द नहीं करता, इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह हो। बिला सबब मेरा करीम किसी की इबादत रद्द नहीं करता, वो जुल्म से पाक है। इब्ने हारून बता वो तेरा हज रद्द क्यों करता है? अब दिल के कानों से मेरे भाई मेरे बहनें सब सुनो, क्या वजह है? असल बात अब आ रही है। इब्ने हारून कहते हैं मालिक दरअसल बात ये है, मामला ये है कि जब मेरी जवानी की शुरुआत थी, मेरी जवानी की इब्तिदा थी, क्योंकि मैं बहुत मालदार और दौलतमंद था, मेरे पास मेरे बाप की बहुत कमाई हुई दौलत थी, अल्लाह ने खूब नवाजा था दौलत से। इब्तिदाई जवानी थी, शुरू दिन थे जवानी के, और दौलत भी थी। अल्लाह दौलत दे तो बिगड़ने से बचा ले। लोग दौलत की वजह से अय्याश और आवारा बनते हैं। अल्लाह दे तो पाप मत करो, अल्लाह दे तो दीन की खिदमत करो, अल्लाह दे तो आखिरत को बेहतर बनाओ, मस्जिद मदरसे तामीर करो, यतीमों बेवाओं का ख्याल करो, अपने उलमा की मदद करो, अपने अइम्मा की खिदमत करो। अय्याशियों पे खर्च करने की बजाय अल्लाह की राह में खर्च करो। वो कहता है इब्ने हारून है मालिकुद दिनार, अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था, बहुत माल से नवाजा था। उन्हीं दिनों कुछ गलत दोस्त मिल गए, गलत यार मिल गए, गलत दोस्तों की सोहबत मिल गई। उन लोगों ने मुझे नशे का और शराब का आदी बना दिया। याद रखना, ये जो बिगाड़ पैदा होता है ये गलत दोस्तों की वजह से पैदा होता है, गलत सोहबत की वजह से पैदा होता है। याद रखना, ये गलत दोस्त तो आवारगी की तरफ ले जाने वाले कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये तुम्हारे कट्टर बदतरीन दुश्मन है। इसलिए कि सच्चा दोस्त वो है जब तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे खुदा की याद दिला दे, खुदा की याद दिला दे। सच्चे दोस्त की पहचान ये है, सच्चे दोस्त की अलामत ये है, जब तू गुनाह करे वो तुझे नेकी की तरफ ले जाए, गुनाह से तेरे हाथ को रोक दे। इब्ने हारून कहता है ऐ मालिक सुनो सुनो, ऐ मालिक सुनो, ऐ मालिक इब्ने दिनार सुनो। बात ये थी गलत दोस्तों की सोहबत मिली और मैं शराब का आदी बन गया। एक दिन मैं शराब पी करके अपने घर आ रहा था और वो रमजान शरीफ की पहली रात थी, चांद नजर आ चुका था माह रमजान शरीफ का। मैं आ रहा था, मेरी माँ ने मुझे देख लिया और जैसे ही मेरी माँ ने मुझे देखा शराब के नशे में, पहली बार उसने मुझे शराब के नशे में देखा था, माँ को गुस्सा आ गया। उसने कहा बदबख्त, आज रमजान शरीफ की पहली रात है, बुरे से बुरे लोग मस्जिद में गए हैं और तू शराब पी करके आया है। मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा लगाया, ऐ मालिकुद दिनार, जैसे मेरी अम्मी ने मुझे तमाचा लगाया उस वक्त तो शैतान मुझ पे गालिब आया और मुझे गुस्सा आया। मैं शराब के नशे में था, मैं शराब के नशे में धुत था। मेरी माँ को मैंने पलटकर मारना शुरू किया। जब मैंने अपनी माँ को मारना शुरू किया उस पर भी मेरे दिल की तमन्ना पूरी न हुई, दिल की भड़ास न निकली, तो मैं अपनी माँ को मारता रहा यहाँ तक के गुस्से में आकर मैंने बूढ़ी माँ को उठाया और उठा करके जलते हुए तंदूर में डाल दिया। अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को। अल्लाह अकबर, जो माँ से एक बार ऊंची आवाज से बात करे अल्लाह उसकी नेकियां जाय कर दे, जो माँ को घूर कर देखे उस पे जन्नत की खुशबू हराम है। तो जिसने माँ को उठाकर जलते हुए तंदूर में फेंक दिया उसका अंजाम क्या होगा? वो कहता है इब्ने हारून, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला, मेरी बीवी ने मुझे ढकेल दिया और मैं बिस्तर पे गिर गया। जब सुबह को मेरा नशा खत्म हुआ, मेरी आंख खुली, मैंने अपनी बीवी को पुकारा। मेरी बीवी ने गुस्से से मुझे जवाब दिया। मैंने पूछा, ऐ मेरी वफादार बीवी,
आज पहले दिन तो शराब पीकर नहीं आया, मैं तो बार बार शराब मैंने पी है, आज तू इतनी गुस्से में क्यों है? तो मेरी बीवी ने मुझसे पलट के कहा, जालिम, जब तू माँ का न हुआ तो तू मेरा क्या होगा? अब मैं तेरे साथ नहीं रहने वाली। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा तू अपनी माँ का कातिल है, कातिल, तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। क्योंकि नशा उतर चुका था, मैं उठ करके खड़ा हुआ, क्या कहती हो? कहा देख, तेरी माँ को तूने जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। मैंने देखा तो मेरी बूढ़ी माँ जली हुई रोटी की तरह मर के पड़ी हुई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ, इब्ने हारून, तूने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तूने नशे की वजह से अपनी माँ को कत्ल कर दिया। लेकिन आप जान सकते हैं, कहने वालों ने कहा है, पछतावे से क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया दाना चुग ले तो पछताने से क्या होता है? मुमकिन है तुम्हारे माँ बाप के भी तुम कातिल बन जाओ। उसने तो जलते हुए तंदूर में डाल करके माँ को कत्ल किया था। आज तुम लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हो, उससे माँ बाप का दिल दुखता है, उसी सदमे में मर जाएंगे तो तुम भी माँ बाप के कातिल बन जाओ। माँ बाप को छोड़ करके बीवी को लेकर अलग भाग जाते हो, माँ बाप का ख्याल नहीं करते, उसी सदमे में मर जाए, उनके कत्ल का इल्जाम किसके सर है? याद रखना, हर चीज खोने के बाद मिलेगी, माँ बाप खोने के बाद कभी नहीं मिलेंगे। माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे। माँ बाप वो नेमत है, एक बार मोहब्बत से देख लो तो मकबूल हज का सवाब मिलता। अपने बूढ़े माँ बाप को सताने वालों, जिस दिन ये झुर्री पड़े हुए चेहरे तुम्हारे पास से खत्म हो जाएंगे और कब्रों में चले जाएंगे, ये चेहरे ढूंढते रहोगे। हर इबादत की कज़ा है, माँ बाप के चेहरों की जियारत की कोई कज़ा नहीं है। क्यों? जब ये चेहरे कब्र में जाएंगे तो किसको देखकर जन्नत हासिल करोगे? किसको देख करके मकबूल हज का सवाब हासिल करोगे? क्यों जुल्म करते माँ बाप पर? तो एक एक घंटा लड़कियों से बात करते हो, कभी माँ बाप की खैरियत भी नहीं पूछते। मेरी पसंद की शादी, मेरी पसंद की शादी, और माँ बाप का दिल दुखाते हो। सुनो, जिसके माँ बाप उनसे नाराज है, अल्लाह उनकी नमाजें भी उनके मुंह पे मार देता है। अल्लाह नमाजें भी कबूल नहीं करता। मस्जिद जाने से पहले माँ का चेहरा देखो, खुश है कि नाराज है। अगर माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। माँ बाप की खुशी से हर खुशी मिल सकती है, माँ बाप की दुआ से हर नेमत मिल सकती। बड़ी माजरत के साथ उलमा के, सैयदों के, पीरों के हाथ चूमने के लिए मेहनत करते हो, धक्के मारते हो। अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते तो हम लोगों के हाथ चूमने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जाओ पहले माँ बाप के हाथ चूमो। क्या बातें करते हो? यहाँ हाथ चूमने के लिए धक्के मारते हो और वहां माँ बाप को तेज निगाहों से देखते हो। अरे इमाम के हाथ चूमने के लिए तो सैकड़ों मुक्तदी है, पीर के हाथ चूमने के लिए तो हजारों मुरीद है, सैयदों के हाथ चूमने के लिए तो लाखों की तादाद है, लेकिन माँ बाप के हाथ चूमने के लिए तेरे सिवा कौन है? अरे वो बाप का सीना किस तरह खुशी से फूल जाता है हजारों के मजमे में जिसका जवान बेटा उसके हाथ चूमता है। वो माँ के दिल की खुशी की इंतहा नहीं रहती जिसका बेटा हजारों औरतों के सामने उसके हाथ चूमता है, पैर चूमता है। याद रखना, माँ बाप की दुआ की बरकत ये है, अगर कोई पीर मुरीद के लिए दुआ करे, मैं मुखालिफ नहीं हूं, मेरा भी पीर है, मैं पीरों का गुलाम हूं, लेकिन सुनो ये सच्ची सच्ची बात है, अगर कोई पीर मुरीद के लिए दुआ करे कोई गारंटी नहीं कि कबूल होगी। अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। इमाम मुक्तदी के लिए दुआ करे, गारंटी नहीं, अल्लाह चाहे तो दुआ करे, चाहे तो अल्लाह कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसे माँ बाप की दुआ कहते हैं, इधर मुकम्मल नहीं होती, उधर कबूल हो जाती। तुम वो दुआ छोड़कर इधर उधर भटकते हो। अगर मसाइल है, पकड़ो माँ बाप के पैर, दुआ कराओ उनसे, लेकिन तुमने मारपीट कर रखी है, उन्हें घर का कचरा समझ रखा है, तो क्या दुआ लोगे तुम?
याद रखना, माँ की दुआ वली तक बना दे। माँ की दुआ से जब खुदा मिलता है तो माँ की दुआ से दौलत नहीं मिल सकती, माँ की दुआ से कौन सी नेमत नहीं मिल सकती, लेकिन कदर नहीं की। बोलो आज के सुन्नी इज्तिमा में अहद करते हो कि यहाँ से जाने के बाद किसी ने माँ बाप का दिल दुखाया हो या न दिल दुखाया हो, अगर हयात है पैर पकड़ के घर जाके माफी मांगोगे? बोलो मांगोगे माफी? और आज के बाद उन्हें कभी दुखी नहीं करोगे। उनके लिए हर कुर्बानी दे दो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी। माँ ने 9 महीने हमें पेट में रखा, 2 साल तक हमें दूध पिलाया, हमें पकड़कर चलना सिखाया, हमारी गंदगी गलाजत को उसने धोया। हम पेशाब करते थे, गीले कपड़े में उसने रात भर निकाल दी, लेकिन कभी हमें उसने बद्दुआ नहीं दी। आज माँ बाप को हमारी जरूरत है तो हम छोड़ के निकल जाते। नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करोगे तो तुम्हारी औलाद इससे ज्यादा अच्छा सुलूक तुम्हारे साथ करेगी। तुमने माँ बाप को सताया, तुम्हारी औलाद इससे ज्यादा तुम्हें सताएगी। मेरा उन्वान ये भी नहीं है तो मैं कह रहा था कि इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद्दीनार, ऐ मालिकुद्दीनार, जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मर के पड़ी थी। अब मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि मैंने इब्ने हारून बहुत बड़ा जुर्म कर लिया, तो मैंने कुराड़ी ली और जिस हाथ में मेरी माँ को मारा था वो हाथ मैंने काट दिया। काटने के बाद बिल्डिंग और बंगला बेच दिया, मैंने अपना महल बेच दिया, मैंने सारे गुलाम आजाद कर दिए, सारी दौलत सदका कर दी। वो दिन है और आज का दिन है। हर दिन रोजा रखता हूँ, पूरी रात इबादत करता हूँ, हर साल हज को आता हूँ, लेकिन दिल को सुकून नहीं है। मेरी कोई इबादत कबूल नहीं होती क्योंकि मैंने अपनी माँ को कत्ल कर दिया था, जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। अल्लाह न करे, अल्लाह हमारे माँ बाप को हमसे हमेशा राजी रखे, अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, उन्हें सलामत रखे। अल्लाह हमारी औलाद को हमें खुश करने की तौफीक दे। इब्ने हारून ने जब ये बात की, मालिक इब्ने दीनार को गुस्सा गया, बदबख्त, तू बहुत बड़ा पापी है, जा अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, जा अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तुझे कभी माफ न करे। और ये कह के गुस्से में मालिक इब्ने दीनार पलट गए, क्योंकि बात ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी। मालिक इब्ने दीनार पलट गए। जब पलट रहे थे तो इब्ने हारून कहता था, ए गमों को खोलने वाले करीम, तू मुझे माफ कर, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मालिक इब्ने दीनार पलटे, फिर खेमे में आए, गुस्से में थे, गम था, फिर लेट गए। अब लेट गए ना, आंखें बंद हुई नींद से तो दिल की आंखें बेदार हो गई। ख्वाब में उन्होंने हुजूर का दीदार किया, सरकार की जियारत की। जब आका की जियारत की तो सरकार ने पूछा, मालिक तूने इब्ने हारून को क्यों डांटा? क्यों डांटा तूने इब्ने हारून को? या रसूल अल्लाह, उसने कितना बड़ा पाप किया है ना, माँ का कातिल है, वो शराबी है, इसलिए मैंने उसको डांट दिया। सरकार फरमाते हैं, ऐ मालिक मैं तुझे बताऊं क़यामत के दिन उसका क्या हाल होगा, उसका अंजाम बताऊं क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। आका फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत में उसको, उसकी माँ को खड़ा किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, बदबख्त इब्ने हारून, तूने अपनी माँ को कत्ल किया और शराब पिया, इसलिए तेरा ठिकाना जहन्नम है, और फरिश्ते उसको जहन्नम में ले जाएंगे। 3 दिन वो जहन्नम में रहेगा। कितने दिन? कितने दिन? 3 दिन। और 3 दिन में एक दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर होगा। यानी 3 दिन कितने बड़े होंगे? 1.5 लाख, 1.5 लाख हजार साल के बराबर। 50,000 साल के डबल 1 लाख हजार, फिर 50,000, 1.5 लाख हजार साल के कितने दिन होंगे? 3 दिन। वो जहन्नम में जलेगा और उसकी माँ कहाँ रहेगी? जन्नत में। अब सोचो अल्लाह ने क्या फैसला किया? माँ के कातिल के लिए
जहन्नम का। मेरे आका फरमाते हैं लेकिन माँ की ममता देखो, माँ की ममता, माँ का प्यार देखो। हम क्या बदला दे सकेंगे माँ बाप को प्यार का? जिसका प्यार भी दुनिया में है वो एक मकसद के लिए है। माँ बाप का प्यार बेलौस, उसकी कदर आप नहीं कर, उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। हम लोग बेवफा, क्या माँ बाप के प्यार की अहमियत नहीं कर पा रहे। लेकिन माँ की ममता देखो। आखिरी बात जो आखिरी कहने चला था, अब उसका एंड हो रहा है। अल्लाह ने माँ के कत्ल और शराब की वजह से उसको डाल दिया जहन्नम में। 3 दिन तक जहन्नम में वो जलता रहेगा और उसकी माँ जन्नत में होगी। जन्नत में जब उसकी माँ लज्जतें उठाएगी ना, तो उसकी माँ को बेटा याद आएगा। माँ जब कोई अच्छी चीज खाती है ना, तो अपनी औलाद को याद करती, अपनी औलाद को याद करती। अक्सर मुझे याद आता है जब कभी फोन पे बात करता हूँ तो अम्मी कहती है बेटा आज खाते टाइम तेरी याद आ गई। मैंने कहा खैरियत तो है? आज खाना बड़ा अच्छा बना था। तो मैंने सोचा मेरा बेटा रहता तो कितना अच्छा। माँ ये है, माँ की शान ये। हाय वो माँ जो हमारे लिए खाने छुपा छुपा के रखती है। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना लाते हैं तो माँ से छुपा के लाते। जो माँ अपनी पूरी दौलत हम पे खर्च कर देती है, हम अपनी कमाई हुई दौलत को माँ बाप से छुपाते हैं। सोचो क्या कर रहे हो। मालिक इब्ने दीनार को मेरे आका ने कहा मालिक, जब 3 दिन तक उसकी माँ जन्नत में रहेगी तो जन्नत की नेमतों में उसका बेटा इब्ने हारून उसको याद आएगा। और जब याद आएगा तो वो अल्लाह से पूछेगी अल्लाह मेरा बेटा इब्ने हारून कहाँ है? मैं तो जन्नत में आ गई, मेरा बेटा इब्ने हारून कहाँ है? तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा तेरा बेटा जहन्नम में है। मौला क्यों? इरशाद होगा उसने तुझे कत्ल किया था और उसने शराब पिया था, इसलिए वो जहन्नम में है। माँ की ममता तड़प जाएगी। माँ कहेगी मौला क्या मेरे बेटे को तू माफ नहीं कर सकता? हजारों करोड़ों पापियों को माफ करने वाले, क्या तू मेरे बेटे इब्ने हारून को माफ नहीं कर सकता? इरशाद होगा बंदी मैंने तो तेरी वजह से उसको जहन्नम में डाला है कि वो माँ का कातिल है। मैं उसको बिल्कुल माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, अगर तू माफ कर दे तो मैं भी माफ कर दूंगा। माँ कहेगी मौला उसने मेरे साथ जो किया था बिल्कुल किया था, लेकिन आज तो मेरी ममता कहती है कि मैंने उसको माफ कर दिया, मगर तू उसको जन्नत में दाखिल कर दे। आका फरमाते मालिक दीनार से, मालिक उसकी माँ की ममता की वजह से वो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। इधर उसकी माँ उसको माफ करेगी, उसको जहन्नम से निकाल कर उसकी माँ के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। ये माँ जब कातिल बेटे के लिए माँ का इतना प्यार है, तो वफादार बेटों के लिए माँ के प्यार का आलम क्या हो। इसलिए जहन्नम की आग से बचो, बुरे अमाल से बचो। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा इसलिए